welcome back to this YouTube channel. This is Shreya and I welcome you back to a new video. So आज की इस वीडियो में हम अपने नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा अलग हटके पढ़ने वाले हैं. So we have been discussing geography basically in our previous 3 to 5 videos. ठीक है, तो पिछली 5 से 6 वीडियोस में हम ज्योग्राफी के सेशंस को कवर कर रहे थे, बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप द मैथमेटिक्स, जो कि हमारा काफ़ी पुराना टॉपिक है. सो मैथमेटिक्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम. सो बाय टाइटल एंड द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो यू मे हैव गेट टू नो कि आज के इस सेशन में हम स्क्वायरिंग सीखने वाले हैं. स्क्वायरिंग क्या होता है, स्क्वायर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैथमेटिक्स का. तो स्क्वायरिंग मतलब आपको आती होगी कहाँ तक, जहाँ तक आपको टेबल आती हो, है ना. तो हो सकता है आपको 20 तक की जो स्क्वायरिंग है या फिर ज़्यादा 15 तक की जो स्क्वायरिंग आती होगी कि 2 का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 2 का स्क्वायर 4. स्क्वायरिंग बेसिकली होती क्या है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9 एंड सिमिलरली 16, 5 5 विल बी 25, 6 6 विल बी 36, 7 7 विल बी 49, 8 8 विल बी 64. ठीक है, तो ऐसे ही बस ये लाइन जो है चलती जाएगी. 100, 121, 144, 169, 196, ये लाइन जो है ऐसी चलती ही जाती है. तो ये जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो जहाँ तक हमें लर्न है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक हमें लर्न है क्वेश्चन में भी वही गिवन हो. क्वेश्चन में ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत आगे एडवांस लेवल तक मिल जाती है. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें लर्न करने की ज़रूरत हो या फिर हम कहें कि क्वेश्चन में जहाँ तक आ सकते हैं वो है 100 तक. तो अब 100 तक की स्क्वायरिंग या तो नहीं की जा सकती, 100 तक की नहीं की जा सकती, पर 25 तक की तो की जा सकती है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू बिफोर दिस. ट्रिक के पहले आपको क्या करना है, 25 तक की जो स्क्वायर्स है वो आपको लर्न होने चाहिए. हेयर आई एम मेंशनिंग ऑल द स्क्वायर्स टिल 25. So yes, here goes the squares till 25. So ये 289 है, it may be not visible to you clearly. ठीक है, so ये 289 है 17 का स्क्वायर. तो सबसे पहले तो आपको 25 तक के स्क्वायर्स तो डेफिनेटली लर्न होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी. 25 तक के स्क्वायर्स आपको ओरली लर्न होना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपको 25 तक याद है तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो. अब हम बात करें इसके बड़े नंबर्स की. मैक्सिमम मान लीजिए अगर आपको 93, 92, 95, 100 के बेस का लेके चले हम 100 के अप्रोच तक में, तो वहाँ तक आपको अगर 90 के नंबर्स में स्क्वायर्स निकालने हो देन क्या होगा. तो उस केस में हम ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट टिल 25 आपको याद होने चाहिए. तो सबसे पहले हम अपने 100 को बेस लेके चलते हैं. 100 के अप्रोच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, मतलब 80, 90 इन सारे लाइंस वाले नंबर आएंगे. तो अब इन सब के स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द मेन थिंग. सो 100 को बेस लेना है. अब 100 के अराउंड के ही नंबर्स लेने हैं हमें. लेट सपोज हम ले लेते हैं 93. अब हमें किसका स्क्वायर निकालना है. लेट सपोज आपको दिया है कि 93 का स्क्वायर का होगा. ठीक है, तो अब इस अर्थ में आप क्या करने वाले हो कि 93 × 93 कर रहे हैं और फिर इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी लेंथी है. करते करते फिर इसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं. अब हमें इस केस में क्या करना है. सो इस केस में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 100 से कितना कम है. तो ये तो आप ओरली बता सकते हो कि 7 कम है. 93 जो है वो 100 से कितना कम है, 7 कम है. अब आपको क्या करना है, ये चीज़ पता चल गई. अब ये नंबर 7 कम है. तो अब इसमें करना क्या है हमें, तो बहुत इजी सी प्रोसेस है. आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये नंबर एक्चुअली 100 से कितना कम है. 7 कम है, हमें पता चला. अब क्या करना है, आपको यही 7 आपको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी 7 को आपको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्या आंसर आएगा इसका, 86 आएगा आई गेस. सो यस, 86 इसका आंसर आएगा. ठीक है, तो 86 हमने क्या किया, बेसिकली इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया. क्यों किया, क्योंकि जो 93 था वो 7 कम था, हमने इसमें से 7 और कम कर दीजिए. यही करना है आपको. ठीक है, 7 कम है तो 7 और कम कर दो, 6 कम है तो 6 और कम कर दो. ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद आपको बगल में रखनी है 2 प्लेसेस. अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो नंबर है 7, इसी का स्क्वायर करके लिखना है आपको. 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49. आपको ओरली याद होने चाहिए. सो 49 और यही है इसका आंसर. 8649 जो है वो हो जाएगा 93 का स्क्वायर. इसमें हमने कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं की, बस एक छोटी सी ट्रिक करनी है आपको और बस आपका आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 94 का स्क्वायर. ठीक है, 93 के बाद हम 94 लेते हैं. सबसे पहले आपको ये देखना है कि 94 100 में से कितना कम है.
सो सिमिलरली पता चल जा रहा है हमें इसी के जैसे ही कि 6 कम है। अब क्या करना है, इसी का नंबर इसी में से माइनस कर दो। 6 कम है तो 6 और माइनस कर दो। अब 6 और माइनस कर देंगे तो आई गेस 88 आ जाएगा इसका आंसर। यस, 88 के बाद आपको रखनी है 2 प्लेसेस और इसी नंबर का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। 6 का स्क्वायर 36 ऑलरेडी याद होते हैं। सो 8836 विल बी द आंसर ऑफ 94 का स्क्वायर। तो बस आपको यही करते जाना है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। ठीक है, सिमिलरली आप 92 का फाइंड कर सकते हो एज ए होमवर्क क्वेश्चन। 92 का फाइंड करो। ठीक है, अब ये तो हो गई 90s की लाइन में बात। अब हमारे अगर 80s की लाइन में अगर कोई नंबर हमें 80 की लाइन्स में गिवन है देन तो उसमें भी आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें भी यहाँ पे नहीं भी मिलेंगी आपको। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 80 की लाइन्स में ले लेते हैं 86। ठीक है, 86 ले लेते हैं। अब 86 हमें चेक करना है कि 100 में से कितना कम है। सो 14 कम है। ये 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 90 और 10 और तो 14 कम है। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस आपको इसमें से 14 माइनस कर देना है। 14 इसमें से माइनस हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 72। फिर 2 प्लेसेस आपको ब्लैंक छोड़नी है। अब यहाँ पे 14 है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ऑलरेडी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जैसे कि 2 प्लेसेस ही छोड़े हैं, आपको 2 ही प्लेस छोड़नी है। लेकिन अब तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब क्या करना है, तो अब आपको देखो लास्ट के 2 तो सेम लिख देना है, लेकिन जो थर्ड वाला नंबर है वो आगे वाले में ऐड हो जाएगा, यानी कि +1। सो 2 + 1 विल बी 3। तो 7396 एक एक्स्ट्रा सी स्टेप है, लेकिन बहुत ही ईजी स्टेप है। आपको बस यही याद रखना है कि आपको 2 ही प्लेस छोड़ने हैं। अगर कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो आगे वाले में क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मल एडिशन में हम कैरी देते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी उसे कैरी ऑन कर देना है नेक्स्ट नंबर को। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 88 का ले लेते हैं। 88 का स्क्वायर निकालना है हमें। 88 कितना कम है 12, राइट। 12 कम है, 12 इसमें से माइनस कर दीजिए 76 आ जाएगा। 2 प्लेसेस छोड़ने हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। 3 नंबर है तो एक नंबर यहाँ आ जाएगा तो 7744 विल बी द आंसर ऑफ 88 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी नंबर 100 के अराउंड का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब हम बात करें 100 से नीचे, चलो ठीक है हम 90s में निकाल लेंगे, 80s में निकाल लेंगे, 70s में निकाल लेंगे। पर अब अगर हम बात करें कि 50 के अराउंड अगर नंबर्स आए देन ओके। सो अब अगर 50 के अराउंड का नंबर है, मान लीजिए 49 है, 39 है, 52 है, 53 है, तो इस केस में क्या होने वाला है, तो इस केस में आप वो ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ट्रिक वही है लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 42 ले लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम नंबर है 42, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो 50 में से 42 कितना कम है 8 कम है। अब ये 8 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाले। अगर इसमें से नहीं होगा तो फिर किस में से होगा, तो अब ये जो 8 है ये इस नंबर से सब्ट्रैक्ट ना होके 50 का हाफ यानी कि 25 में से सब्ट्रैक्ट होने वाला है। सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं 25 ले लो और 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमेशा जब हम 50 के अराउंड किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें हमें 25 ही लेना है, उस नंबर को नहीं लेंगे, 25 लेंगे। 25 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट विल बी 17, है ना। तो 17 हो जाएगा। 17 के बाद आपको 2 प्लेसेस छोड़नी है फिर से, एंड 8 का स्क्वायर इज 64। 8 8 64, देन दिस इज द आवर आंसर कि 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का। एक और केस लेके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 44 का स्क्वायर लेना है, 44 का स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या होगा, सेम केस, कितना कम है ये 50 में से 6 कम है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस 6 को इस नंबर में सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, एक चीज डिफरेंट है बस। ठीक है, किसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 25 में से, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, है ना। तो 19 लिख दो और कितना कम था ये नंबर 6 टाइम्स तो 36। 1936 इज द स्क्वायर ऑफ 44 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, सो नथिंग, सो वी आर डूइंग नथिंग हियर। यहाँ पे सिर्फ 1-2 स्टेप्स हमें करने हैं, बिल्कुल कॉमन से, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फॉर मोर ट्रिक्स लाइक दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी रेगुलरली अपलोडिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज। सो ये तो बात हो गई 40s की लाइन की। अब हम आते हैं 30s या फिर 52, 53 की लाइन में जो 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं 30 की लाइन्स में। 38 का स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे हम, 38 का स्क्वायर। तो 38 जो है 50 में से कितना कम है 12 कम है। तो अब ये 12 अगेन 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 13 मेंशन कर दीजिए।
अब ये कितना कम था 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 अगेन यहाँ पे हो गया क्या 3 नंबर्स हो गए। अब आपको एक नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, रूल वही रहने वाला है, ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पे 25 का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे तो 1444 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 38 का स्क्वायर क्या हो गया 1444, 444 इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया 30s की लाइन की बात। देखो 25 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, उसके आगे के आपको इंस्ट्रक्शन मिलते चले जाएंगे, ठीक है। 30 तक, फिर 30 की लाइन के हमने देख लिए, 40 की लाइन के देख लिए, 50 तक तो हो गए। अब 50 से जो थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, लेट्स टेक कि 52, 53 इन सब का स्क्वायर कैसे आएगा, जबकि ये 50 से ज़्यादा है। तो इसमें आप 100 वाली ट्रिक यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हम 50 के ही अराउंड देख रहे हैं नंबर्स को। तो 52 जो है वो 50 के ज़्यादा क्लोज है, ना कि 100 के। सो 50 वाली ट्रिक ही हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास है 52, तो अब क्या करना है, अब आपको इसमें प्लस कर देना है, प्लस वाला केस हो जाएगा ये। अब हमें 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 52 अब आपको देखना है कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है। तो अब ये 2 कहाँ जाएगा, जब 25 से माइनस भी हो रहा था तो प्लस भी 25 से होगा। सो 25 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो क्या आएगा 27। अब यही 27 आपको यहाँ पुट कर देना है, 2 प्लेसेस छोड़ दीजिए। अब हमें आना है कहाँ, अब इसमें ये नंबर जो था ये 2 ज़्यादा था, अब यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं। अब ये कैसे करना है, और जितना नंबर ज़्यादा है यानी कि 2 ज़्यादा है ना 25 में से, तो इसका स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 ही है ये यहाँ पे, तो हमें 2 नंबर करने हैं। सो ये काफ़ी सिंपल से ट्रिक है। जैसे हम कभी डेट वेट डालते हैं तो हम इसको 4 या फिर हम 04 लिखें, डजंट मैटर्स। सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है। अगर एक सिंगल नंबर आ जा रहा है तो आपको यहाँ पे 0 और 4 मेंशन करना है, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। एक नंबर आ रहा है उसके आगे 0 लगा दीजिए, 2 नंबर आ रहे हैं तो वैसे ही लिख देना, 3 नंबर आ रहे हैं तो थर्ड वाला नंबर आगे प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक्स है। आई एम डूइंग नथिंग हियर, जस्ट 2 and 3 स्टेप्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट्स टेक 56 का एग्जांपल लेते हैं, 56 का स्क्वायर, ठीक है। आई एम डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस हियर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ट्रिक सब में एप्लीकेबल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। किसी भी नंबर का आप यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हो, 25 तक के बस आपको याद करने हैं। सो 25 तक याद करना इज़ फार मच बेटर देन 100 तक के याद करना, ठीक है। तो 56 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 56 50 से कितना ज़्यादा है 6 टाइम्स, तो 25 में प्लस हो जाएगा, तो 31 आ गया। 31 मेंशन कर दीजिए, 2 प्लेसेस छोड़ दो। क्या था, कितना ज़्यादा था 36, तो सॉरी 6 ज़्यादा था, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है, वी आर डूइंग नथिंग हियर, ठीक है। So now I will be giving you some homework questions so that you can practice it out by yourself कि this trick is applicable or not, ठीक है। तो 50 की लाइंस में 47 का स्क्वायर यू कैन ट्राई, 53 का स्क्वायर यू कैन ट्राई, 83 का स्क्वायर यू कैन ट्राई, 74 का भी स्क्वायर यू कैन ट्राई आउट। So these are 3 to 4 questions which you can use to practice about this trick. So this was all about our today's video. काफ़ी छोटा सा सेशन था, बेस्ड था मैथमेटिक्स पे। एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करनी थी, which I am doing here. So if you like this session, then subscribe to my channel for more videos like that. I will be continuously uploading such type of videos. So thanks for watching. See you in the next session with some new topic. Thank you so much. Thanks for watching.